आज आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इंग्लिश में सिखाने जा रहा हूँ। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट अगेन एज आई सेड अर्लियर इन माय वीडियो ऑल्सो कि बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनल इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो भी इस गलती को दोहराते हैं। तो आइए देखते हैं गलती क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँगा और आपको खुद देखना है कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। तो सेंटेंस है आई एम हैविंग टू ब्रदर्स। अब आपको क्या लगता है, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? सो ऑफ कोर्स ये सेंटेंस गलत है। जिन लोगों ने गेस किया है कि ये गलत है तो आई होप लाइक दे ऑलरेडी नो व्हाई इट इज़ रॉन्ग, बट जिनको नहीं पता है तो उनको मैं एलॉबरेट करता हूँ। देखिए, आई एम हैविंग टू ब्रदर्स सुनने में तो ये सही लगता है, बट ग्रामर में कहाँ गड़बड़ हो रही है आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। हम जब भी इंग्लिश के सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें मेनली दो टाइप की वर्ब हम यूज़ करते हैं। एक होती है स्टैटिक वर्ब और एक होती है डायनेमिक वर्ब। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जो स्थिर अवस्था को दिखाता है ना। और जो डायनेमिक होता है वो एक्शन को दिखाता है, दैट मीन्स मूवमेंट को दिखाता है, मोशन को दिखाता है। दैट मीन्स वहां पे कोई एक्टिविटी घट रही है, चल रही है, हो रही है। तो ये स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपन हैव के यूज पे। तो जो सेंटेंस था आई एम हैविंग टू ब्रदर्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे दो भाई हैं, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई एक्शन हो रही है? क्या वो दो भाई कुछ कर रहे हैं या आप उन दो भाइयों के साथ कुछ कर रहे हैं? ये मियरली, इट इज जस्ट मियरली शोइंग ए स्टेट, एक अवस्था दिखा रहा है कि मेरे दो भाई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको आई एम हैविंग टू ब्रदर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा, आप अगर हैविंग में आईएनजी लगा रहे हैं तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि कुछ एक्शन हो रही है, कुछ घटना हो रही है। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम ईटिंग माई डिनर, मैं अपना डिनर कर रहा हूँ। तो जब मैं डिनर कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्शन आपको क्लियरली दिखती है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ आई एम हैविंग टू ब्रदर्स, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टैटिक वर्ब है। तो शुरुआत में जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि स्टैटिक वर्ब का मतलब है कि किसी अवस्था को बताया जाना, किसी स्थिर अवस्था को बताया जाना, राइट। सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ परमानेंट सिचुएशन, यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टैटिक एक्सपीरियंस। तो जब हम स्थिर अवस्था की बात करेंगे तो वहां पे हम हैव में आईएनजी नहीं लगा सकते, या उसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, राइट। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई हैव टू ब्रदर्स, ना कि आई एम हैविंग टू ब्रदर्स। सिमिलरली आप बोलेंगे आई एम हैविंग अ कार,